सावन मास की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को सबसे प्रिय यही मास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। प्रिय भक्तों, स्कंद पुराण में वर्णन है कि सावन मास में भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व होता है। लेकिन भोलेनाथ को सावन मास ही क्यों प्रिय है, आज इस कथा के माध्यम से बताने की चेष्टा करेंगे। आशा है आप सावन मास का महत्व एवं कथा सुनकर पुण्य प्राप्त करेंगे और भोलेनाथ की कृपा भी प्राप्त करेंगे। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं सावन मास की ये पावन कथा। ब्रह्मा जी को कहते हैं सृष्टि का रचनाकार, सर्वप्रथम उत्पन्न किए हैं पुत्र इन्होंने चार। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार है जिनके नाम, इस सृष्टि को बढ़ाने का जिन्हें सौंप दिया है काम। किंतु इन्होंने ब्रह्मा जी का कहा नहीं माना है, बोले तपस्या करने हमको वन में जाना है। छोड़ सृष्टि की रचना वो तप में है लीन हुए, ब्रह्मा जी की आज्ञा पर है नहीं अधीन हुए। ब्रह्मा जी उन्हें तप करने से रोक न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को सबसे प्रिय यही मास बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते। प्रिय भक्तजनों, धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में पितामह ब्रह्मा ने अनेकों लोकों की रचना करने की इच्छा से घोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। ये चारों प्राकट्य काल से ही मोक्ष मार्ग परायण, ध्यान में तल्लीन रहने वाले नित्य सिद्ध एवं नित्य विरक्त थे। ये भगवान विष्णु के सर्वप्रथम अवतार माने जाते हैं। ये चारों भाई सर्वदा 5 वर्ष की आयु के ही रहे, ना कभी युवा हुए ना कभी वृद्ध। चारों भाई एक साथ ही रहते हैं और ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। चारों भाई एक दिन विचरण करते करते चारों सनत कुमार
भोलेनाथ को सबसे प्रिय यही मास बता। भक्तजनों, चारों सनत कुमार विचरण करते करते जब भोलेनाथ के पास में आए तो सर्वप्रथम ये प्रश्न उन्हीं के मन में उत्पन्न हुआ था कि भोलेनाथ को सबसे प्रिय मास सावन क्यों लगता है। तब भोलेनाथ ने चारों सनत कुमारों की जिज्ञासा को दूर किया और उन्हें बताने लगे कि उन्हें सावन मास क्यों प्रिय लगता है। प्रिय भक्तों, जो भोलेनाथ ने सनत कुमारों को बताया, इस कथा के द्वारा हम वही वर्णन करने की चेष्टा करेंगे। भोलेनाथ उनसे बोले, सबसे पहला सुनो कारण, अत्यंत ही प्रिय क्यों लगता मुझको महीना सावन। देव सती ने हवन कुंड में देह जब त्याग किया, अपना अगला जन्म उन्होंने हिमालय घर में लिया। राजा हिमालय और मैना की पुत्री बनकर आई, लेकिन अपने पिछले जन्म को नहीं भूल वो पाई। कैसे दक्ष ने महायज्ञ में किया मेरा अपमान, जिसके कारण पड़े त्यागने सती को अपने प्राण। पार्वती को याद रही वो सारी बातें हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को सबसे प्रिय यही मास बताते।